हाँ, तो बिजनेस स्टडीज का पहला चैप्टर था बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। इसमें हम लोगों ने जाना कि हिस्ट्री क्या थी, ट्रेड की कैसे शुरुआत हुई, वहाँ पे बार्टर सिस्टम के बारे में जाना, फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ ट्रेड का, फिर करेंसी आई। जब करेंसी आई तो बैंकिंग सिस्टम आया, बैंकिंग सिस्टम आया तो उससे हमारे करेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी मदद मिली। फिर उसके बाद ज़रूरत महसूस हुई तो कुछ इंटरमीडियरीज आई जो कि फैसिलिटेट करती थी डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम, किसी भी प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन के काम को फैसिलिटेट करती थी, यानी होलसेलर, रिटेलर, इस तरह की जो चीज़ें होती वो इसमें आती थी। फिर ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि किसी भी प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह जहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है, जहाँ पे उसकी डिमांड है, वहाँ तक पहुँचाने में हेल्प करता है। और फिर उसके बाद बहुत सी ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ आई जिनको कि अलग अलग नाम से जाना जाता है, डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जहाँ पे जिस तरह प्रोडक्ट की ज़्यादा ट्रेड होती है वहाँ पे उसको अलग अलग कम्युनिटीज़ होती हैं, उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। फिर उन कम्युनिटीज़ में कुछ स्पेसिफिक टाइप की कम्युनिटीज़ होती हैं जिनके कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने अभी तक जाना। अब इसके बाद क्या है नेक्स्ट पॉइंट? सर इसी में पॉइंट है ये पोजीशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इंडिया बिगेन टू रीइंडस्ट्रियलाइज। इंडिया बिगेन टू रीइंडस्ट्रियलाइज, ये किसमें है? इसी में है? हाँ इसी को। अच्छा, तो फिर जैसे कि इंडिया को स्वर्ण भूमि भी कहा जाता था, यहाँ पे बहुत डिफरेंट वैरायटी के रिसोर्सेज मिलते थे, क्रॉप्स मिलती थी, बहुत से अलग तरह की चीज़ें मिलती थी जो कि सिर्फ इंडिया में ही होती थी। तो वो सारी चीज़ों को हम लोग ने जाना था। अब उसमें ही है कि इंडिया में फिर री इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा, मतलब इंडस्ट्री में थोड़ा सा इंडिया पिछड़ गया था, तो फिर धीरे धीरे एक टाइम आया जब इंडिया में फिर से इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है इंडस्ट्री सेटअप होने लगी। इंडस्ट्री सेटअप मतलब कि जो कोई प्रोडक्ट रॉ फॉर्म में मिलता था या मतलब हाथ से बनाए हुए फॉर्म में मिलता था, उसको धीरे धीरे फैक्ट्रियों में मशीनों के थ्रू बनाया जाने लगा और धीरे धीरे उसका डिस्ट्रीब्यूशन और ज़्यादा होने लगा इंडिया में, क्योंकि इंडस्ट्री उसकी धीरे धीरे इंडिया में आई। फिर उसके बाद क्या दिया इसमें? उसके बाद चैप्टर 2 है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। हाँ, इस पे आओ। एक मिनट रुकना इसमें। तो यहाँ पे जो है तुम्हारा बिजनेस के जो हिस्ट्री थी और उससे रिलेटेड चीजें थी, उसमें हमको यहीं तक इतनी चीजें दी हुई है ना। इसमें बाकी जो चीजें थी वो इसी के अंडर में थी ना, ट्रेडिंग कम्युनिटीज के। सर ये अलग टॉपिक था, पोजीशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन वर्ल्ड इकोनॉमी, ये अलग टॉपिक था। क्या था, एक बार फिर से बोलो। सर पोजीशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन वर्ल्ड इकोनॉमी, ये अलग टॉपिक था। अच्छा, और इसी टॉपिक पे ये था इंडियन बिगेन टू रीइंडस्ट्रियलाइज। ठीक है। इंडियन इकोनॉमी की क्या वर्ल्ड में पोजीशन थी ये था, और फिर उसके बारे में री इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में था। तो वो सारी चीज़ें इस पार्ट में थी। तो यहाँ पे इतना ही था। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम लोग इसके बाद देखते हैं। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम लोग। बताओ।